स्तीभ्यः नमः स्तीभ्यः नमयूरिदेवं धरणीन्द्रनिन्दितुयीचरणं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासि भुजडिमनोभिरामं तिहुवणिदमधुरसदेवकाडम् अन्तातीतिगुणानं नमो जिनाडं चिदीभवाडं नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सौविसाभूडं अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बृहस्पति तीर्थंकर की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषी जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो विद्राग सुबल संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वसत का सत्यार्थ उपदेश प्रदान किया है। सारा जगत क्लांत है, अशांत है और हर व्यक्ति का मस्तिष्क यही विचार कर रहा है कि विश्व में शांति हो। इस शांति का विचार तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में है, पर जिन विषयों से अशांति फैलती है उनको छोड़ने का विचार किसी के पास नहीं है। कूलर आवाज कर रहा है कि नहीं? तुमको शांति चाहिए, वो शांति चाहिए है। प्रत्येक प्राणी का मस्तिष्क बोल रहा है संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति छाया है, लोक में शांति छाया है, लेकिन लोक में अशांति कहीं है ही नहीं। ये जगत का भ्रम है कि लोक में शांति चाहिए मुझे। लोक में अशांति नाम की कोई वस्तु नहीं है।
ज्ञानियों, बहुत गंभीरता में विचारने की आवश्यकता है। और आज जिस नगरी में कभी क्षुल्लक गणित प्रसाद भरणी या अध्ययन करने आया करते थे, आज ये नगर का उत्साह है। और बड़ौद के लोग तो देख के परेशान हैं कि चातुर्मास की तैयारी हम कर रहे हैं कि खुर्जा वाले कर रहे हैं। जहां पर भव्य श्रोणमयी जिनालय हूं, जब जिन मंदिरों के शिखर चमकते हैं तो नगर के समाज की चमक अपने आप बढ़ने लगती है। और वो भाई कह रहा था, गुरुजी हम जिनालियों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जिनालियों का जीर्णोद्धार भी हो, उस समाज के युवा युवतियों का जीर्णोद्धार हो। जितने संघ के लोग बैठे हैं, सबसे मेरा कहना है कि संस्कार की आवश्यकता है। और संस्कार नहीं दे पाओगे, उस संतान को सुरक्षित नहीं रख पाओगे, तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। जब भी धर्म की रक्षा होगी, इन बालक बालिकाओं के माध्यम से होगी। किसी बच्चे को छोटा मत समझो, ये बालक ही आगे बड़े होंगे और यही धर्म की डोर को आगे लेके चलेंगे। अपने मूल विषय पर आइए। संसार में अशांति कहीं नहीं है। अच्छे से समझो, संसार में अशांति कहीं नहीं है। न दिल्ली में अशांति है, न खुर्जा में अशांति है, न बुलंदशहर में अशांति है। यानी अशांति कहीं है तो व्यक्ति के चित्त में है। वो व्यक्ति के चित्त की अशांति ही वातावरण को अशांत करती है। यदि आपके मस्तिष्क में शांति छाई हो तो कहीं अशांति नाम की वस्तु ही नहीं है। कौन से कोई बगीचे में अशांति की, पर्वत पर अशांति, नदी तालाबों के किनारे अशांति है। कौन से स्थान पर शांति है? अशांति फैलाई किसने है? तुम्हारे घर में शांति है, मंदिर में शांति है, मंदिर में शांति है, वो घर में अशांति, ये भी तुम्हारा भ्रम है। जो शांत चित्त वाले पुरुष होते हैं, आपको बोध होना चाहिए तुम्हारे घर में दिगंबर मुनि के चरण पड़ते हैं, आहारचर्या को पहुंचते हैं। वही जो जिस घर में काय क्लेश होता रहता है, वो घर मंदिर बन जाता है जब गुरु के चरण पड़ते हैं। जिनके मस्तिष्क में अशांति है, पर्यावरण को दूषित करने वाला कोई भी नहीं है जगत में। अभी कोरोना छाया था तो दिल्ली में भी चांद दिखना प्रारंभ हो गया था, सितारे दिखने लगे थे। ऐसा लोगों ने कहा आकर के, बोले महाराज जी दिल्ली में कभी तारे नहीं दिखते हैं, लेकिन कोरोना में तारे दिखने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये तारे क्यों नहीं दिख रहे थे? क्या तारे थे नहीं वहां पर? वहां तारे थे, लेकिन आपके नियोग से जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितना उपयोग है वो मनुष्य कर रहा है। और जो भी वातावरण को परिवर्तित किया जा रहा है, ये आपके द्वारा हो रहा है। यदि आप अपने अंदर के वातावरण को प्रशस्त कर लो तो बाहर का वातावरण अपने आप प्रशस्त होता है। यहां पर भी आप ही तो हो ना, कोई दूसरा नहीं है ना। जैसा भाव व्यक्ति का होता है, क्षेत्र का वातावरण वैसा प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ध्रुव क्षेत्र काल भाव की जो व्याख्या जिनागम में है, वो ध्रुव क्षेत्र काल भाव को समझना चाहिए है। कुछ वातावरण होता है और कुछ वातावरण बनाया जाता है। साधुओं के पास पहुंचते ही सिंह भी साधु बन जाता है।
साधुओं के पास पहुंचते सिंह भी साधु बन जाता है, वो असाधुओं के पास पहुंचने पर साधु भी असाधु बनने लगता है। अपने आप को बचा के रखना चाहिए संगति से, अपने आप को बचा के रखना चाहिए संगति से। गति सुधारना चाहते तो संगति को सुधारिए। जिनको स्वर्ग की कामना है, जिनको मोक्ष की कामना है, माला फिरने से न स्वर्ग मिलेगा न मोक्ष मिलेगा। आप आज से लेकर के हजारों वर्ष तक एक माला लेके बैठ जाओ कि मैं मोक्ष जाऊं, कि मुझे स्वर्ग जाऊं, कभी संभव नहीं। आज के पढ़े लिखे मस्तिष्क के अंदर तत्व की रूपना उस दृष्टि से होना चाहिए कि व्यक्ति को सोच बदल जाए कि हम ये सोच रहे हैं कि मंदिर जाना एक रूढ़ी है, मंदिर जाना एक रूढ़ी है। ऐसा लोगों की बुद्धि में आने लगा है। और जिसका बालक ये कहे कि मंदिर जाना रूढ़ी है, उसी समय ज्ञानी ज्ञानचंद जी अपने मस्तिष्क पर हाथ ठोक लेना कि मेरा बालक मेरा मंदिर जाना रूढ़ी है। ये मेरे कुल में विधर्मी कैसे जन्म ले लिए? मंदिर जाना रूढ़ी नहीं है, मंदिर जाना विज्ञान है। वो कैसा विज्ञान है अब समझिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, एक द्रव दूसरे द्रव से प्रभावित होता है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणत नहीं होता। और जब आप यू कथन व्याख्यान, आपने श्री राम की कथा सुनाई, आपने वर्धमान महावीर की कथा सुनाई, तो इन लोगों के मस्तिष्क में क्या आ गया? बस धर्म तो रूढ़ी है। और चांद के ऊपर एक दाग है, चांद के ऊपर एक दाग है। वो कहां से आप देखते हो? चांद के ऊपर दाग है, कहां पर बैठ के देखते हैं आप? मौन लेके आए क्या? चांद के ऊपर दाग है, आप कहां पर बैठ के देखते हो? माताओं, चांद के दाग को देख लेना सरल है, पर चांद जैसी ऊंचाइयां पा पाना बहुत कठिन है। जब भी लोग दाग देखने चलते हैं तो बड़े लोगों का ही देखते हैं, पर दाग देखने वालों की आंखें उतनी ही है कि तुम दाग ही देख पाओगे। पर ये क्यों नहीं सोचते हो कि चांद जैसे ऊंचाइयां हम पानी की क्षमता रखते? क्या मंदिर जाना रूढ़ी है? मंदिर जाना रूढ़ी है। वह रूढ़ी स्वीकार है, वह रूढ़ी स्वीकार है। जिस रूढ़ी से सनातन धर्म की रक्षा होती हो, वो रूढ़ी स्वीकार है। जिससे ज्ञानियों हमारे धर्म का पालन होता हो, वो रूढ़ी स्वीकार है। जिससे सदाचार का पालन होता हो, वो रूढ़ी स्वीकार है। जिससे नरक नहीं जाया जाता। रूढ़ी कह करके आप ध्यान दो, रूढ़ी कह करके आपको धर्म से दूर किया जा रहा है। एक समय था, विद्यालय का समय था 11 बजे खुलने का। और आज कोई भी समाज के विद्यालय हो, विचार किया ही नहीं है। और ये आज खुर्जा से लेकर के पूरे देश तक इस संघ के सदस्य बैठे हैं, ये समाचार दे सकते हैं पूरे देश में कि विद्यालय खुलने के समय मैं भी पढ़ने जाता था 11 बजे। अब 11 बजे पढ़ने जाता, उसका लाभ क्या था? सुबह जितने हमारे धार्मिक क्रिया हैं, मंदिर जाना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, दान देना, और इसके उपरांत स्वस्थ भोजन घर से करके जाना, धर्म की रक्षा, शरीर की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। आज क्या हुआ? जान करके तुम्हारा बालक 7 बजे 6 बजे स्कूल जाएगा और अब आएगा 2 बजे 3 बजे वापस। बेटे, मंदिर नहीं जा सकते, तुम्हारे धर्म पर प्रहार। बुड्ढों की उम्र कितनी समय तक, वृद्धों की आयु कितनी और बची है?
और जब ये इनको संस्कार नहीं दिए जाएंगे, आपके सारे मंदिर ताले पड़े रह जाएंगे अथवा दूसरे के हाथ में जाएंगे, क्योंकि तुमने संतान को मंदिर जाना सिखाया ही नहीं। प्रणाम करने की जगह, प्रणाम करने की जगह माथे पर हाथ लगाएंगे। आज समाज के अंदर जो जागृति है, चाहे दिल्ली के समाज हो, चाहे खुर्ज के समाज हो, बड़ौद के समाज हो, इन सबके मस्तिष्क में एक विशेष बात को ध्यान रखना, चुंबकीकरण का सिद्धांत जो है इसे समझना चाहिए। हर पत्थर पत्थर होता है, चुंबक भी पत्थर ही होता है, लेकिन हर पत्थर चुंबक नहीं होता। मनुष्य मनुष्य ही होता है। भगवान ऋषभ देव भी मनुष्य थे, भगवान राम भी मनुष्य थे, कृष्ण भी मनुष्य थे, परंतु ध्यान दो, मनुष्य अवश्य थे, पर जिसके पास चुंबकीकरण अधिक होगा, 2 मिनट में आपको समझ में आता है, जिसके शक्तियांश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणत करा लेता है। यहाँ बगल में एक गांव और है जहाँ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, बुलंदशहर के आगे कौन सा नगर है मुझे मालूम है, हापुड़। गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन आप लोग खुर्ज के लोग हापुड़ का गुड़ खाते क्या? कभी गुड़ खाते नहीं कभी जीवन में? गुड़ खाया कि नहीं खाया? खाया है। मिट्टी तो नहीं खाई? ईमानदारी से बोले, मिट्टी तो नहीं खाई? भाई संग का पति मिट्टी तो नहीं खाई? तो किसी दुकानदार ने ये कहकर के आपको दी कि लो साहब मिट्टी भी साथ में खाना, और इतने भोले आप हो क्या मिट्टी खरीद लेते? मां, आपने स्वयं अपने बेटे को, आपने अपने सासू के बेटे को कहीं पत्थर तो नहीं खिलाया? कहीं पत्थर तो नहीं खिलाया? नहीं खिलाया ना? बहुत भोले हो, पत्थर नहीं खिलाया। वो चक्की के पार्ट कहां से घिस गए? इनने पत्थर नहीं खिलाया, वो चक्की वाला टाकता बार बार और फिर घिस जाते हैं। जो घिसे ना वो पत्थर कहां गया? ले लो नियम, आज से पत्थर कभी नहीं खाएंगे। एक नियम कर लो, जीवन में कभी पत्थर नहीं खाऊंगा, फिर देखो तुम क्या खाओगे। घिस घिस के आटे में पत्थर जाता कि नहीं? आपने मिट्टी नहीं खाई। अब समझिए, बंधित को पहाड़म को सिद्धांत जो बड़े गहरे हैं, शास्त्रों में जो व्याख्यान किए गए हैं, वो आज के बच्चे कह रहे हैं कि मंदिर जाना रूढ़ी है। इनको बोध होना चाहिए है, बेटा अभी तुम्हारी बुद्धि को भ्रांत कर दिया गया है, रहस्यों में प्रवेश करोगे तो आप ही कहोगे गुरुजी मुझे जो स्कूल भेजा गया है जहां पर हमारे लिए नमस्कार की विधि प्रवर्तित की गई है, और यहां तक हुआ है अन्य किसी देव का नाम लिया जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, और एक देव का नाम लिए तो गाड़ी दौड़ने लगती है। किस प्रकार से तुमको चमत्कार दिखाए जाते हैं, और जो चमत्कार झूठे होते हैं उनको आपको दिखा करके तुम्हारी बुद्धि को कैसे भ्रष्ट किया जाता है। अब सोचो, कभी गुड़ में मिट्टी खाई कि नहीं? स्वीकार करो, पहले खाइए ना। पर कभी आपने नहीं कहा मैं मिट्टी खा रहा, कभी नहीं कहा। और आटे में आपने पत्थर खाया है, 1 मिनट नहीं लगा, सबने स्वीकार कर लिया। अब सोचिए वक्ता कैसे बदल सकता है, इसलिए आपको हर वक्ता को सुनने नहीं जाना चाहिए यदि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है तो, क्योंकि तुमको वक्ता बदल देगा और ऐसा बदलेगा कि तुम्हारे बदलने से पूरा वक्त ही बदल जाएगा।
समय बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। समय अपनी धुरी पे चल रहा है, एक एक शब्द को समझना। काल अपनी धुरी पर चल रहा है, काल ने किसी को बदला नहीं है, काल ने आज तक किसी को बदला नहीं है, और काल किसी से बदला नहीं गया है, और काल के बिना हमारे बदलने का ज्ञान नहीं हुआ है। घड़ी में जो कांटे चल रहे हैं, उन कांटों ने तुमको कब बदला? और आपने कांटों को चलते कब बदला? नहीं बदल सकते हो। और जो काल द्रव्य है, निश्चय काल वर्तमान जिसका लक्षण है, उसको बदलने की कोई क्रिया कोई कर नहीं सकता है। तुम जो भी समझ रहे, व्यवहार काल समझ रहे हो, निश्चय काल तुम समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि चक्की के अंदर आटे की चक्की पीसते ना, हाथ बाली, उसके नीचे किली है। पुराने काल में जाओ, हाथ की चक्की के नीचे किली है, उस पर चक्की घूम रही है। किली क्या कर रही है? कुंभकार का चाक देखा, वो चाक घूमता है, लेकिन ऊपर का पाटा घूमता है। उसको डंडा लेकर कुंभकार घुमा रहा है, पर जो नीचे किली है वो क्या कर रही है? क्या वो घूमती है? क्या घूमती है? क्या ऊपर के पाटे घुमा रही है क्या हाथ पकड़ के? ओहो, वो स्वयं घूम नहीं रही है। समझ में आ रहा ना? स्वयं घूम नहीं रही है, और ऊपर के पाटे को घुमा भी नहीं रही है, और उसके बिना पाटा घूम भी नहीं रहा है। पुनः कहूं, कुंभकार का चाक वो घुमा रहा है, तो घुमाने वाला कौन है? कुंभकार। घूम कौन रहा है? चाक। किस पर? कील तो स्थिर है, कील तो स्थिर है। स्थिर कील हुए बिना चाक घूम नहीं सकता है। ऐसे जो काल द्रव्य नाम की वस्तु है, मालूम अभी अभी वैज्ञानिकों के नई खोज की है कि जिसको भारत में श्रवण संस्कृति सनातन काल से बोलती चली आ रही है कि वनस्पति जीव है, पेड़ पौधे जीव हैं, पत्थर भी जीव है, पानी भी जीव है, अग्नि भी जीव है। अभी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि महाराज जी पत्थर बढ़ रहे हैं, पत्थर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ज्ञानी तूने कौन सी नई बात बताई है? हमारे धर्म ग्रंथों में तो अनादि काल से लिखा हुआ है पत्थर भी जीव है। और जो कील, जो चक्के की कील है, कुंभकार के चाक की जो कील है, उस कील को देखिए और बहुत गहरे में देखिए। जब हम धर्म की विशद व्याख्या में जाएंगे तो संप्रदाय हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। धर्म की मूल व्याख्या में जाओगे, संप्रदाय हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। संप्रदायों की बनाने वाले लोगों के मेरे पास नाम है भैया, संप्रदायों को बनाने वाले लोगों के मेरे पास नाम है, पर धर्म को बनाने वाले का मेरे पास कोई नाम नहीं। संप्रदाय बनाने वाले लोग हैं, मिल जाएंगे, कोई कुछ 200 वर्ष, कोई 300 वर्ष, कोई 500, कोई 1500, 1000 वर्ष मिल जाएंगे, लेकिन मित्र 5000 वर्ष मिल जाएंगे। संप्रदाय बनाने वालों के लोगों के नाम मिल जाएंगे, पर धर्म बनाने वाला कोई है ही नहीं है। अब समझना गहरे में भैया, दिल्ली पानी का स्वभाव क्या है? ये किसने बनाया? बालक, अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। किसने बनाया? देख तो भैया, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, पानी का स्वभाव शीतल है, वायु ठंडी बह रही है, वनस्पति अपने स्वरूप में है, और मनुष्य जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन से युक्त है। ये किसने निर्मित किया? आत्मा को किसने निर्मित किया? और ये भारतीय हो, आस्तिक
हो, नास्तिक नहीं हो, तो आपको बोध होना चाहिए आत्मा नाम का जो द्रव्य है त्रिकालिक है, जीव त्रिकालिक है, इसका कोई कर्ता हर्ता नाशक नहीं है। और जीव द्रव्य है, त्रिकालिक है, इसलिए तुम पुण्य पाप की व्याख्या कर रहे हो, धर्म की व्याख्या कर रहे हो। अब समझना चाहिए है जो हम कर रहे धर्म, जैसे आप प्रवचन सुनने आए, मैं प्रवचन कर रहा हूं, एक क्रिया रूप धर्म पुण्य धर्म है, पर यहां तक तुमको लेके कौन आया? कोई कठिन नहीं बोल रहा, बहुत सरल बोल रहा हूं। यहां तक आपको लेके कौन आया है? बोलते जाइए, अभी आप मूल में पहुंचोगे। आपकी इच्छा, आपके संस्कार, ठीक ना भैया? जो इच्छा हुई है वो किस में हुई है? आत्मा में। इसको जाना किससे? आत्मा से जाना। तो जानने वाला कौन कौन होता है? आत्मा जानने वाला है। किससे जानता है? आत्मा से जानता है। उसमें ज्ञान नाम की वस्तु नहीं है। बहुत बढ़िया, ज्ञान है ना, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है। तो ज्ञान के माध्यम से जो आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, ये ज्ञान दर्शन को आत्मा में किसने उत्पन्न किया? जैसे अग्नि की उष्णता का कोई करता नहीं, जल की शीतलता कोई करता नहीं, ऐसी आत्मा के ज्ञान दर्शन कोई करता नहीं है। आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव है। इसलिए ज्ञानियों समझो, वस्तु स्वभावो धम्मो, जो धर्म है वो वस्तु का स्वभाव है। यदि आज मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं, चाहे भारत का हो, विदेश का हो, दुनिया का कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक, गुजरात का कहीं का भी हो, उससे पूछूं पानी का धर्म क्या है, क्या बोलेगा? शीतल। यही बोलेगा ना? यही बोलेगा ना? मैं ये पूछूं आप जैन हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, ईसाई हो, ये पूछूं तो लोग अपने अपने अलग अलग बातें करेंगे। लेकिन मैं ये पूछूं पानी का धर्म क्या है, तो क्या बोलेगा? शीतल, अग्नि, उष्ण, जीव, ज्ञान दर्शन। जीव, ज्ञान दर्शन। आप देखते हो, आप जानते हो, आप देखते हो, आप जानते हो। देखना जानना जीव का धर्म है। देखना जानना जीव का धर्म है। अब क्या देखना, क्या जानना, ये जीव का विवेक है। क्या जानना, क्या देखना, ये जीव का विवेक है। सत्य को जानना, सत्य को देखना, सत्य पर जीना, सत्य पर चलना, ये जीव का विवेक है। और विवेक जो है ना, मूल बिंदु तुम्हारा ज्ञान दर्शन है, उसका स्थान बहुत विराट है। वो विवेक जो तुम्हारे पास है वो बहुत छोटी वस्तु है, ज्ञान दर्शन से बहुत छोटी वस्तु है। लेकिन ज्ञान दर्शन का उपयोग कैसे करना चाहिए? जैसे कि लाइट चल रही है, बिजली बह रही है तारों पर, लेकिन बीच बीच में आपने देखा आपके घर में भी लाइट जलती है तो मीटर लगा हुआ है, और रोड पर दो खंबे लगे हैं, और दो खंभों के बीच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? समय नहीं मेरे पास, जल्दी बोलो भैया, क्यों लगा? अच्छा, और फिर घर में मीटर क्यों लगा? मतलब जितने यंत्र लगाए गए बीच में नियंत्रण के लिए लगाए गए हैं, जबकि धारा तो बिजली की बह रही है बराबर। यदि बिना आपने ट्रांसफार्मर लगाए सीधे बल्ब लगा दिया, ऐसे ज्ञान शक्ति अनंत है, ज्ञान शक्ति विराट है। उस विराट ज्ञान शक्ति को सीमित कैसे किया जाए? तो विवेक का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और विवेक से आपको बोध करना चाहिए। और विवेक का प्रयोग नहीं किया तो व्यक्ति फेल हो जाता जीवन में। ओहो मां, हीटर भी तो जलता है बिजली से, हीटर भी तो जलता है बिजली से। भैया गर्मी का मौसम है, ये कूलर, एसी, पंखे सब आप कैसे चला रहे हैं?
ओह, उसी बिजली से। अरे, चूल्हा जल रहा आजकल बिजली से, भट्टियां जल रही बिजली से। तो तो आपके घर में बर्फ जम रही है, वो फ्रिज में, उसमें किसका प्रयोग है? उसमें प्रयोग किसका है? बिना बिजली के चल जाएगा फ्रिज तुम्हारा? अब सुनिए ध्यान से, बिजली जला रही है कि बिजली प्रकाश दे रही है कि बिजली आपको बर्फ दे रही है? सब राजधानी के लोग बैठे यहाँ पर, पूरे देश की राजधानी के बैठे आप, तुम्हारी बुद्धि तो सबसे तेज होना चाहिए। अब प्रश्न भी रहे हैं कि विद्युत का कार्य क्या है? विद्युत का कार्य क्या है? विवेक से बोलना। ओ ज्ञानी ऋषभ, कौन से बिहार से आए लोग? प्रशांत, प्रशांत बिहार। ओ, कितना सुंदर नाम है आपके बिहार। भैया, तो विद्युत जो है वो शक्तिमान है। विद्युत है शक्तिमान है, विद्युत शक्तिमान वस्तु है, ऊर्जावान है, शक्ति है। लेकिन दाहक, पाचक, प्रकाशक, शीतलता क्या देती है? समझो, विद्युत विद्युत है। अब आप बोल सकते हो बिजली क्या है? बोले जो है सो है। बिजली क्या है? जो है। उत्तर दो आप, बिजली क्या है? जो है सो है। लेकिन यदि फ्रिज में प्रयोग किया है तो जमा देती है, और यदि हीटर में प्रयोग किया है तो जमा देती, जला देती है, और फ्रिज में जमा देती है। ऐसी ज्ञान विद्युत है, विषय कसा में प्रयोग करोगे तो जला देगी, और साधना में प्रयोग करोगे तो जमा देगी। लोक की विद्युत जो है, चाहे आकाश की चमकती बिजली हो, चाहे कोयले की बिजली हो, चाहे पानी से निर्मित बिजली हो, सारी विद्युत जो है ये मनुष्य का प्रयोग है। आकाश की बिजली छोड़ दीजिए, मनुष्य का प्रयोग है। और मनुष्य इसका प्रयोग क्या कर रहा है? एक व्यक्ति हाँफते हाँफते थके आदमी को शीतल पानी फ्रिज का पिला रहा है, और एक व्यक्ति क्रोधी, कामी क्रोधी व्यक्ति वो दूसरे को करंट लगा रहा है। ज्ञान कथा तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं श्री राम की कथा करूं कि महावीर की कथा करूं। उनकी कथाएं हो चुकी हैं, उनकी कथाएं हो चुकी हैं, वे महापुरुष हो चुके हैं। उनने कौन सी विद्या का प्रयोग किया? उन्होंने अपनी बिजली का प्रयोग क्या किया कि जगत प्रकाशमय हो गया। और यानी कंस ने, रावण ने क्या प्रयोग किया कि नरक में पड़ा हुआ जग में अंधकार छा गया। ऐसा मत कहना कि मेरे पास ज्ञान है गुरुजी, वो ज्ञान आपके पास भी है। आप लोग ज्ञानी हो कि नहीं? प्रशांत बिहार भाई प्रधान, और वो बैठा बीच में, वो भी खुर जाके है। तो मित्र, ज्ञानी हो कि नहीं? खुरजा ज्ञानी हो? ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो ज्ञानी नहीं है? ऐसा कोई भी जीव नहीं जो ज्ञानी ना हो, हर भी जीव ज्ञानी है। अब अंतर समझिए, अंतर समझिए। आज भारत सरकार ने गरीब से गरीब के घर में बिजली भेज दी है, सही है कि नहीं? पूरी कोशिश है सरकार की, हर गरीब के घर में बिजली भेज दी है। लेकिन बिजली तो सरकार ने भेज दी, अब क्षमता तुम्हारी कितनी है? तुम पंखा लगा सकते हो,
कि फ्रिज लगा सकती हो, कि कूलर लगा सकते हो, कि एसी लगा सकते हो, ये एक सरकार की क्षमता नहीं है, तुम्हारी क्षमता है। ऐसे ज्ञानी ज्ञान सबको प्राप्त हुआ है, विवेक की क्षमता तुम्हारी की है कि तुम विषय में जला रहे हो कि साधना में जमा रहे हो। एक व्यक्ति एक को अपने पास नहीं बिठा सकता, चुंबकीकरण नहीं है उसके पास। और मालूम ज्ञानी भैया, बुरा नहीं मानना आप लोग, जिनको शादी के संग, जिनको शादी के 20-20, 25-25 वर्ष हो चुके हैं और 25 वर्ष के बाद तलाक हो रहा है, ये सीता को भूल गए सब। समझो माता, तुम्हारे पति ने अग्नि कुंड में तो नहीं डाला, तुम्हारे पति ने जंगल में तो नहीं छोड़ा, श्री राम ने तो जानकी को जंगल में छोड़ दिया था। मालूम है सबको, श्री राम ने तो सीता को अग्नि कुंड परीक्षा दिलाई, तब भी जानकी ने ये नहीं कहा अब मैं राम को छोड़ता हूं। एक मोड़ की बात कर रहा हूं, मोड़ की बात। और आप लोगों को बाहर के संगठन तो बुलाते ही होंगे ना, वहां मोड़ की बात रखना। बोले धर्म ना सही, इतना तो होना चाहिए है, कितनी सामाजिक दृष्टि से देखो, नाक कट रही कि नहीं कट रही है। जिसको 25 वर्ष का बेटा घर में बैठा हो, वो अब उसकी माँ दूसरे को पति को चुनने जा रही है, इसका मतलब तुम्हारा संबंध धर्म का नहीं था, वासना का था। और वासना तुम्हारी पूर्ति होना बंद हो गई, तुम छोड़ के चले गए। यह इधर मात्र स्त्री का ही दोष नहीं है, आपका भी दोष हो सकता है। बोले क्यों? कि एक साधु हजारों लाखों लोगों को एक साथ बिठा सकता है, तुम्हें इतना, आपके अंदर इतना चुंबकीकरण नहीं है कि आप एक स्त्री को अपने पास रोक पाते होते। तुम्हारी क्षमता में कमी है, यदि आप नहीं रख सकते थे तो तुमको शादी कराने का शौक आया क्यों? क्या सन्नाटा छाया है? कुछ हो गया क्या? कुछ हो गया क्या? चुम्बकत्व पर रख रहे हो। ज्ञानी बंधित को पारणम पूछा, इस जनागम का सूत्र है। उमा स्वामी महाराज हुए आचार्य, उन्होंने तत्वासूत्र नाम का ग्रंथ लिखा। उन्होंने 5वें अध्याय में सूत्र लिखा हुआ है, बंधित को पारणम को उच्चा। जिसकी शक्तियां अधिक होंगे वो अपने रूप परिणत कराता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था, गुड़ खाते कि मिट्टी खाते हो? जिस दिन गुड़ बनने से लेकर के तुम्हारे घर में आने तक देख लोगे ना अच्छी तरह से, तो तुम खाओगे नहीं। जब ट्रकों में लगता है तो मजदूर पैर भी रखते हैं, मैंने आंखों से देखा है, मालूम, पैर भी रखते हैं। और यहां तक उसी गुड़ को खाते, उसे बैठ करके रोटी भी खा लेते हैं बैठ करके। इतना ही नहीं, जमीन पर भी पड़ा रहता है, उठा उठा के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन गुड़ के शक्तियां से इतनी अधिक मिठास होता है कि छोटी मोटी मिट्टी वो मीठी हो जाती है, देखा। और इसी प्रकार से आटे के अंदर जो चक्की के कण पत्थर के घुले थे वो इतने कम होते हैं और आटा अधिक होता है तो वो अपने रूप परिणत करा लेता है। इसी प्रकार से क्या रहस्य, क्या रहस्य? श्री राम जंगल गए तो माता सुब्रत सागर जी 3 गए थे कि 1300 गए थे? श्री राम जब जंगल गए थे तो 3 गए थे मात्र, श्री राम, लक्ष्मण और जानकी सीता। जब वापस लौट के आए थे तो कितने आए थे? हजारों नहीं लाखों लोग लौट के आए थे। और आपको मालूम होना चाहिए, सिद्धार्थ ने, भगवान महावीर स्वामी अपने पिता के यहां से दीक्षा लेकर निकल गए तो कितने साथ में थे? स्वयं तो अपने घर से अकेले गए थे। और जब तीर्थंकर की धर्म सभा लगती है, करोड़ों करोड़ों लोग उनकी धर्म सभा में बैठे हुए थे। क्या हुआ? भगवान ऋषभ देव दीक्षा लेने जैसे निकले, उनके साथ 4000 राजा और पीछे लग गए।
बंद चुंबकीकरण। ओहो ज्ञानियों, तुम मनुष्य हो, पत्थर के चुंबक को देख तुम मुस्कुरा रहे हो। अपना चुंबकीकरण बढ़ाइए, वो आपकी शक्ति बढ़ेगी, लाखों लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। उस बच्चे जैसा बनो, उसे तुमसे कोई लेन देन नहीं है। देख रहे हो ना कितनी सभा मिल गई है, प्रवचन चल रहा है, कोई लेन देन नहीं है। वो माँ अपनी अम्मा को बुला रहा है। क्या रेश, ऐसा आदमी ही धर्म चला पाएगा, उसे दुनिया से कोई लेन नहीं, बोले अपनी अम्मा को खोज रहा है। ऐसे जो दुनिया में कितनी आंधी तूफान आए, वो अपनी अम्मा जिनवाणी को खोजता है, आगम को खोजता है, वही धर्म चला पाएगा। अब तुम सोचो, इतने लोग बैठे हैं, शर्म लग रही है, अम्मा को बुलाएं कि नहीं बुलाएं, अम्मा को बुलाएं कि नहीं बुलाएं। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी, बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं, सास की व्याख्या करोगे, बाहर की व्याख्या करोगे। बच्चा को देखो, किसी की अम्मा का नाम नहीं ले, अपनी अम्मा का नाम ले रहा है। तुम भारतीय हो, विदेश भी जाओ, पहुंच के टी शर्ट पहन करके तुमने कौन से धर्म की प्रभावना कर दी। संघपति हो, यदि पहुंच गए जीन्स और टी शर्ट पहन करके, कौन से बड़ी भारत की प्रभावना करके आ गए, कौन से भारत का प्रचार करके आ गए। तुम जाते धोती दुपट्टा में, तो मिलता ही भारतीय लोग आए। एक मुनिराज नगर में आ जाए, मालूम, एक मात्र आ जाए तो भैया मुनिराज आए, महाराज जी आए, महाराज जी आए। अभी कपड़े पहन के आया, कौन नहीं पहचान रहा, कौन पहचान रहा है। जो कृत्रिम पहचान है, जो कृत्रिम पहचान है वो सत्य नहीं है, अकृत्रिम पहचान है वो सत्य है। मित्र, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपने माँ के उदर से बढ़िया सुंदर कपड़े पहन के जन्मा हो। दादा ये सफेद कपड़े पहन के जन्मे थे। अच्छा, जब आप जाओगे ना तो आपके संस्कारी कपड़े पहन के कर दिए जाएंगे, नहीं होंगे ना। बुरा नहीं मानना हमारी बात को, अब जो है सो है। कपड़े पहन के नहीं आए ना, जाओगे भी नहीं। ओहो हो, समझो ज्ञानियों, समझो ज्ञानियों, नंगा ही आया है, नंगा ही जाएगा। तो मैंने सोचा जब ये सत्य है तो दंगा क्यों करूं बीच का। प्रकृति जो है सर्वाधिक विश्व में कोई संख्या है तो दिगंबरों की है। अब मालूम ही लोग क्या बोलेंगे, बोले महाराज जी आप तो 19 ही हो, कहाँ आपकी संख्या ज्यादा है। तुमको मालूम ही नहीं है, तुमने 19 मनुष्य दिगंबर देखे। प्रकृति को देखिए, वनस्पति कौन से कपड़े पहने हैं, पर्वत कौन से कपड़े पहने हैं, नदियां कौन से कपड़े पहने हैं, समुद्र कौन से कपड़े पहने हैं, आकाश कौन से कपड़े पहने हैं। विश्व में सर्वाधिक कोई संख्या है तो दिगंबरों की है। प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, उसका नाम दिगंबर है। हिंदू संप्रदाय में भी नांगा बाबा होते, मालूम। मैं अयोध्या गया था, वहां पर लिखा था दिगंबर अखाड़ा। प्रयागराज गया, सुब्रत साहिब में देख रहा था एक आध कोई दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, वहां लिखा था भैया प्रयागराज में दिगंबर अखाड़ा। तो दिगंबर अखाड़ा किसका है? वो किसी भी कुंभ में जाओ, जब तक नांगा बाबा नहीं आ जाए तब तक कुंभ सफल नहीं होता। मालूम आपको, किसी भी, चाहे उज्जैन में जाओ, चाहे प्रयागराज में जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब तक नांगा बाबा नहीं आएंगे तब तक कुंभ सफल नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी प्रकृति में कहीं भी चले जाओ, जब तक दिगंबर नहीं दिखेगा तब तक तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं। स्वरूप का भान करा दो, स्वरूप का भान करा दो। सहजता का नाम धर्म है। मंदिर आना रूढ़ी नहीं है, भूलते नहीं आप लोग, मंदिर आना रूढ़ी नहीं है। अब सुनिए, इस सभा में अपने आप को पढ़ा लिखा कौन मानता? हाथ ऊपर करना।
हैं? अरे कोई नहीं मानता। अच्छा, अपने आप पढ़ा लिखा मानते हो बेटा, तो सीधे खड़े हो जाओ फिर। लक्ष्य, पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे? ओहो, कैसे लोग हैं। बोले तुम मुझे देख करके प्रभावित हो रहे हो, अपने आप को कह रहे मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, पहले से अच्छा सा तुमने डाल के छोड़ दिए। मित्र, मंदिर जाना रूढ़ी है, लोगों का जो सोच है। और आज के जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेटा कुछ सीखो। रसायन शास्त्र पढ़ते क्या, भौतिकी पढ़ते क्या, जीव विज्ञान पढ़ते क्या, वनस्पति विज्ञान पढ़ते क्या। फिर देखिए भैया, एक पद्म पुराण करके ग्रंथ है, और आचार्य रॉबर्टसन स्वामी ने उसका सृजन किया है। पद्म पुराण दो है, वैदिक पद्म पुराण भी है और जैन पद्म पुराण भी है। पद्म यानी राम, पद्म यानी श्री राम, राम का असली नाम है पद्म। और पद्म का जिसमें जीवन लिखा हुआ है, व्रत, उसका नाम, पुराण का नाम पद्म पुराण। पद्म पुराण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि बालक से लेकर वृद्ध तक हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख को समान दृष्टि से तुम कैसे जी सकते हो, तो श्री राम से पूछो। राज्य कुल में जन्म होने के बाद भी राज्य में कितना रहे, तुम्हारे जीवन को कौन सा कष्ट है। जंगल, राम रावण युद्ध, 14 वर्ष का वनवास, नगर में पहुंचे, जब अयोध्या वापिस आए तो नगरवासियों ने अब बात खड़ा कर दिया। आपकी भाषा में धोबी बोल गया। क्या बोला? ओ, राजा ही ऐसा करेंगे तो प्रजा क्या करेगी। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, हर व्यक्ति को सफलता हासिल करना है, हर व्यक्ति को उत्कर्ष चाहिए, उत्तीर्णता चाहिए है, तो कौन क्या कह रहा है इस पर विचार ना करके मुझे क्या करना चाहिए ये विचार करना चाहिए। बुंदेलखंडी बोलो, बुंदेलखंडी। आप में मटके बनती कि नहीं? मटके, उस पर ढक्कन रखता ना, मिट्टी का ढक्कन बनता है, तो हड़िया बोलते, हड़िया बराबर। जगती पर हड़िया पर पारा रखा जा सकता है, पर लोगों के मुख पर कोई पारा नहीं है, कोई ढक्कन नहीं है। तुम कितनी अच्छी बन के आओ, पर कहने वाले कुछ ना कुछ कहेंगे। कौन क्या कह रहा है इसे सुनना चाहिए, कौन क्या कह रहा है इसे गुनना चाहिए, और सुन करके गुन करके निर्णय ये करना चाहिए ऐसा मैं हूं कि नहीं हूं। यदि नहीं हूं तो कहने वालों पर बुद्धि नहीं ले जाना। अपना विकास चाहते हो तो उत्कर्ष की ओर जाइए, नीचे मुड़ के मत देखिए, मत देखिए। व्यक्ति गिराने के लिए तुमको फंसा सकता है, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो विकासशील काम करते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आपसे किसी ने कह दिया धर्म रूढ़ी है, मंदिर जाना रूढ़ी है, बेटा कैसे रूढ़ी हो गया? रूढ़ी कैसे हो गया? उनसे इनकी भाषा में प्रश्न करना, तुम टीवी देखते कि नहीं, सिनेमा हॉल जाते कि नहीं, क्यों जाते हो? वहां क्या रखा है? कुछ है तो जाते क्यों फिर जब कुछ नहीं है? मतलब पैसे कमाने में पाप कमाते हो, फिर पैसे बर्बाद करने में पाप कमाते हो। पिता की संपत्ति को तुम सिनेमा हॉल दे के आ गए, मतलब स्वयं की कमाई दे के आ गए, और घंटों घंटों टीवी पर सामने बैठ करके आंखें खराब कर लिए हैं और समय बर्बाद किया है। यदि आपके पास यदि होता, भैया मेरा प्रश्न है, जो भी सिनेमा में तुम देख रहे हो, जो भी तुम टीवी में देख रहे हो, वो किसके बारे में देख रहे हो? क्या ऐसा तुम्हारा जीवन नहीं है? क्या ऐसा तुम्हारा जीवन नहीं है?
जो तुम उसमें देख रहे हो वो जीवन में तुम्हारा घटित नहीं हुआ। अपनी आंख बंद कर देखो, सबसे ज्यादा पिक्चर तो तुम्हारे जीवन की है। क्यों पैसे बर्बाद करने जा रहे हो? अब मित्र, जब तुम कह बोले गुरुजी मनोरंजन होता है, थोड़ा आनंद आता है, जब कागजों की तस्वीरों पर, पर्दों पर या कुछ भी नहीं है, वहां तुम प्रभावित हो सकते हो। पर्दों पर चित्र जो आ रहे हैं उनसे प्रभावित हो सकते हो। वे चित्र तुमको प्रभावित कर रहे हैं, तो जिनका चारित्र पवित्र है, जैसे परमात्मा की मूर्ति तुमको क्यों नहीं प्रभावित कर रही है? सुबह शाम तो मंदिर आप लोग जाते ही हो। एक थोड़ी सी बात मेरी मान लो, जब मंदिर में जाने का समय समाप्त हो जाए, दिन के 12 बजे मंदिर जाना। कब? दिन के 12 बजे मंदिर जाना। जब सारे पुजारी जा चुके हों, अपने अपने घर पहुंच गए हों, फिर तुम दिन के 12 बजे मंदिर जाना। फिर आप देखना कि मंदिर में क्या हो रहा है। संसार की, विश्व की सबसे बड़ी शांति तुम्हें वहां मिलेगी, जब शांत वातावरण होगा और जब कोई नहीं होगा। आप होंगे, स्वयं होंगे, शंभु होंगे, स्वयं होंगे, शंभु होंगे। जब स्वयं और शंभु होंगे, फिर तुम देखना क्या आनंद की लहरें दौड़ती। बेटा बड़ो, अभी तुझे दाल का स्वाद पता नहीं है बेटा? दाल खाई क्या जीवन में? दाल का स्वाद मालूम है? इनको भैया दाल का स्वाद पता नहीं यार। कोई हाथ उठा के बता दे मुझे दाल का स्वाद मालूम है। वो आप लोगों ने बहुत दाल खाई है, तुअर की खाई, मूंग की खाई, उड़द की खाई। बोलो कौन किसको दाल का स्वाद पता है? अच्छा बड़ौत के हो आप? खड़ो जो भैया। अलग अलग दाल का स्वाद है, तो बताइए दाल का स्वाद कैसा है? समय नहीं है तो घड़ी में घड़ी देखो, दाल का स्वाद कैसा है? वो बालक दिल्ली खड़ा हो जा, दाल का स्वाद कैसा है? हैं? पता नहीं, मतलब खाई नहीं आज तक? हैं? बहुत बढ़िया, वो ठीक कह रहा है। ये दाल का स्वाद है। ओह, भी संग के बहुत सारे लोग बैठे बेटा, भी तेरे चेहरा देख रहे हैं, भी सोचे कि गुरु जी हमें खड़ा ना कर दें। मालूम ये बच्चा क्या हो रहा है? भैया दाल का स्वाद चखा क्या? हाँ देख भैया, यदि दाल का स्वाद ना होता तो फिर मिट्टी में मसाला डाल देता। हैं? हैं? बैठ जा, उसको तो पसीना आने लग गया। देखो बेटा सुन, दाल का स्वाद, शुद्ध दाल का स्वाद जिस दिन चख लोगे ना, उस दिन तुमको शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। मतलब आपने दाल का स्वाद चखा ही नहीं आज तक, कि उसमें मिर्च डाल दिए, मसाला डाल दिए, बघार डाल दिया है, नमक डाल दिया। शुद्ध दाल का स्वाद कहाँ है? ये तो मिस्र का स्वाद है, जिसमें कुछ भी ना हो। ऐसी दाल चखी क्या? नहीं चखी, नहीं चखी, जिसमें कुछ भी ना हो। जब कुछ ना हो वो दाल का स्वाद है। ऐसी आज तक तुमने अपने निज के धर्म का स्वाद चखी नहीं है। कहीं तुमने बीच में महावीर स्वामी को लाए, राम को लाए, पारसनाथ को लाए, मित्र कहीं रावण को लाए, कंस को लाए, दुनिया को लेके आ गए, कि माँ को लाए, बहन को लाए। तुम राग के स्वाद चख रहे हो, आत्मा का स्वाद नहीं चख रहे हो। माँ इनको आज शुद्ध दाल खिला देना, और जिस दिन शुद्ध दाल तुम्हारी पत्नी परोसेगी ना, माँ परोसे, तुम ऐसे थाली फेंक दोगे। फिर कहना माँ सिर पे हाथ रखे, मुझे नहीं परमेश्वर है, तुम पागलों के लिए मैं शुद्ध स्वाद दे रही थी, तुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक पर का ही स्वाद चखा है, दाल का स्वाद चखा ही नहीं है। जब दाल का स्वाद नहीं चखना चाहते, तुम आत्मा का क्या स्वाद चखोगे? पहले भोगों का स्वाद छोड़ो।
तब धर्म का मर्म समझ में आएगा। मंदिर जाना रूढ़ी नहीं है, मंदिर जाना रूढ़ी नहीं है। जिनको अपने अब भैया बोल देना प्रेम से, अपना चुंबकीकरण वृद्धिमान करना हो तो मंदिर जाना सीखो। बालकों, युवाओं, शक्ति बढ़ाना। आजकल पता नहीं क्या क्या दूध में घोल घोल के पीने लगे बेचारे। ओहो, क्या पी रहे हैं लोग? बॉर्नविटा। बेटा, ये शरीर में मोटा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। आत्मा में तुम भर लो बॉर्नविटा। किसका? जिनदेव की भक्ति का। तो कर्म छे हो जाएंगे। क्या तुम बॉर्नविटा, शरीर इतना मोटा कर लिया। ये बड़ौद के बच्चे आ रहे हैं बेचारे, चल नहीं पा रहे। पहले दिन आते हैं बिहार में, बड़ी दमसम से आते हैं, बोले आज मैं बिहार का हूँ। सामने बोलो गुरु जी अब कहाँ चलो जी, चल नहीं पा रहे जी। बेटा समझो ऐसा क्यों हुआ? तुमने शरीर मोटा कर लिया, शरीर मोटा कर लिया है। अरे शरीर मोटा करने से काम नहीं चलेगा, आत्मा को वर्धमान करो, शक्ति बढ़ाइए। वो शक्ति बढ़ाने के लिए यहां पर लिखा है मालूम, संसार में सबसे प्रिय वस्तु, संसार में सबसे प्रिय वस्तु पूरे नगर में आज एक खुर्जा ना, खुर्जा। बर्णी जी की मेरी जीवन गाथा में इसका नाम पढ़ा था मैंने बहुत छोटे में, खुर्जा। ये रहे ना यहाँ बर्णी जी? हाँ, इसी मंदिर में रहे हैं। सुब्रत सा इस गांव का बहुत नाम, उन्हें पत्र भी लिखे खुर्जा के नाम से उन्हें बहुत सारे। अब प्रश्न ना, पूरे नगर का वातावरण इतना पर्वत लग रहा है। आपका अध्यक्ष तो बोल रहा था गुरु जी हमारी तो 7 पीढ़ियां तैर गई। बोले पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो गया है मित्र। ओह, चौथा काल लगा है भाई। भैया तो साक्षात समोषण विराजमान है, उसी का परिणाम है आज पूरे नगर में, मात्र जैन समाज में नहीं सकल समाजों में ये खुशी की लहर है कि लोग पूछ रहे थे, मेरे कानों तक शब्द पहुंच गए हैं, बोले कौन आ रहा है जो तुम ऐसा सजा के रखे नगर को। मित्र आपको बोध होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आया जिसको भगवान महावीर ने स्वीकार किया, श्री राम ने स्वीकार किया। और जब राम महावीर नहीं हुए थे उसके पहले ऋषभ देव ने स्वीकार किया है, वो दिगंबर भेष आया है। हमसे तुम परिचित नहीं हो लेकिन दिगंबर से दुनिया परिचित है। और जब कभी आपको वेदों की बातें सुनने को मिले तो उनसे पूछना, वेदों में ग्रंथ एक शब्द लिखा हुआ वात रसायन, वेदों में एक शब्द का प्रयोग वात रसायन। तो वात रसायन किसके लिए प्रयोग किया गया है? वात यानी वायु, वात यानी वायु। जैसे वायु रिश्ती रहती है और वायु रिश्ते दुनिया खुशमय है। एक बार पानी नहीं मिले तो कुछ दिन जी जाओगे, लेकिन हवा नहीं मिले तो, ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऊपर चले जाओगे। मालूम, जैसे एक बार पानी ना मिले लोग मालूम महीने महीने के उपवास कर लेते हैं, बिना पानी के जी लेते हैं, लेकिन बिना वायु के। ऐसे ज्ञानियों विश्वास रखो, आप बिना भोजन के रह सकते हो, बिना पानी के रह सकते हो, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वायु के बिना नहीं रह सकते हो। इसी प्रकार से जगती पर, ब्रह्मांड में, इस लोक में, तीनों लोकों में वात रसायन वेदों में जिनको लिखा है, उन्होंने लिखा कि मित्र वात रसायन यानी जैसे वायु रिश्ते रहती है, ये दिगंबर मुनियों को कहा है कि जैसे वायु बहती रहती है ऐसे बहते रहते, इनका नाम वात रसायन है। वायु बहती है तो जगत के लोगों को ठंडी मिलती है, ये दिगंबर बहते रहते लोगों को परम शांति मिलती है, क्योंकि इनके मठ नहीं है। भैया संघ को मालूम होगा, आपने हेगड़ेवार भवन का नाम सुना? नागपुर में गए कभी? नहीं गए? गए हो? मैंने नागपुर चातुर्मास किया और पहला कार्यक्रम हेगड़वाले भवन में हुआ। चारों भक्त तो लोग बोले महाराज जी ये तो आरएसएस का स्थान है। मैंने कहा मित्र आपको पता नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है,
दुनिया में एक बच्चा शाखा लिए खड़ा था राजस्थान में। वो सुब्रत सागर भीलवाड़ा की याद है, बालक शाखा लगाए हुए थे। हम लोग शुद्धि को गए, वो बच्चे आके प्रणाम करने आए। हम कहे बेटा तुम्हें क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी हम देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा देश में हम आते कि नहीं? मैंने उससे पूछा देश में हम आते कि नहीं? तो वो चेहरा देखता है। बेटा सोच के बताओ देश में हम आते कि नहीं? बोले हाँ आते हो। तो तुम जब देश की सेवा करोगे तो देश में दिगंबर मुनि भी है, तो बेटा इनकी भी सेवा करना। वे बच्चे नाचने लगे। बोले ऐसा है क्या? बोले हम कहा हाँ। बोले आपको मालूम होना चाहिए था इस जो भी हम देख रहे विश्व में, भाई एक मिट्टी का लौंदा लेके आओ, मिट्टी का लौंदा वो अलग अलग बांट दिया। तो किसी ने खिलौना बनाया, किसी ने मटका बनाया, किसी ने कुल्हड़ बनाया, लेकिन ये सब क्या थे? मिट्टी थे। बच्चों को समझाया, बच्चे खुश हुए। बोले गुरुजी ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। हमने बेटा समझो हम भारत में हैं, भारतीय हैं, भेद ऐसे हो जाते हैं कि इन माताओं को एक आटा दे दिया, इनने उसको उसन करके कोई पूड़ी बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई बाटी बना रहा है, पर आटा देखा जाए तो आटा है। इसी प्रकार से विचारकों की जो बातें हैं, विचारकों की बातें हैं, ये हमको गहरे में समझना चाहिए। विचारकों की बातें सुन करके हमें वो अलग अलग लोई बाटा देख लेना चाहिए, पर मूल में देखना चाहिए। विचार बाद में, मूल वस्तु पहले है। और वस्तु क्या है? जो है वस्तु क्या है? जो है सो है। इसलिए आज अपने जीवन में यहां से घर जाओ ना, और घर जा करके आप प्रवचन सुन के जा रहे, तो मैं समझूं जब तुम्हारी पत्नी तुमको पहचान नहीं पाए तो तुम प्रवचन सुन के जा रहे हो। क्या हुआ? अरे झगड़े नहीं होगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो तो पहले। मित्र मां यहां से घर जाओ, तुम्हारा पति पहचान नहीं पाए तो तुम समझने में प्रवचन सुन के आया है। बोलो मतलब भैया, मतलब ये है कि भोजन बनाया, उसमें नमक अधिक हो गया, वो माताओं की आदत होती है पूछना, क्यों जी कैसा बना? अब आप प्रवचन सुन के आए हो, भैया गुरुजी ने कहा था शांति से भोजन करना। तो तुम्हारी पत्नी तुमको जिस रूप में पहचानती थी, ये अभी थाली फेंकने वाले हैं। तो आपने कहा धीरे से, अब क्या है, जो है सो है, तो वो चेहरा देखती है वही है क्या? बोले मत देख, जो है सो है। ऐसे ही घर में थोड़ी सी इधर उधर की बातें हो जाए, तुम्हारी देवी चंद्रमुखी ज्वालामुखी बनती थी। आज प्रवचन सुन के घर जाए और फिर जाकर कुछ हो जाए थोड़ा मोड़ा, और फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रही है, तुम चेहरा देख रहे। बोले क्या हुआ? बोले कुछ मत देखो, गुरुजी के प्रवचन सुना, जो है सो है। ठीक है, अब बोलो झगड़ा होगा क्या? ओ भाई झगड़ा होगा क्या? संसार के लाखों करोड़ों प्रश्नों का उत्तर जो है सो है, और सारे झगड़ों को समाप्त करने का मंत्र है जो है सो है। जाओ कल फिर आओगे। इसलिए ज्ञानियों सो मडु से ये मणि सिद्धम तो समासेड़ आयरम परम धम्मो भोच्छा में समासु पत्तो। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं तो समास से तव संयम विशेष युक्त मनुष्य के योग, मनुष्य जन्म के योग्य अनाय सिद्ध बल्लई अनादि सिद्ध जो प्रिय उत्कृष्ट बल्ली कोई परम प्रिय है, अनगा धर्म है। अनियार धम्मम, उस अनगा धर्म को प्राप्त हुआ। उसे संक्षेप में कहूँगा, ज्ञानियों आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जीवन में देखो आप भारतीय हो ना, आस्तिक हो, आत्मा को त्रिकालिक मानते हो,
और त्रिकालिक मानते हो तभी पुण्य पाप की पापड़ी वाली व्याख्या हो सकती है। यदि आप मानते हो तो आज नहीं, किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी पर्याय में ये संस्कार अवश्य काम में आएंगे। ये कौन सा स्थान है भैया? बगीचा मंदिर, बाग मंदिर। नसिया जी में बैठ करके, नसिया जी में बैठ करके मेरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा तुम सब दिगंबर मुनि बन के भगवान बनोगे। और आपको विश्वास ना हो, जब तुम भगवान बनोगे ना तो अपने ज्ञान में मुझे भी देख लेना कि विशुद्ध सार ने कुछ कहा था खुर्जा की नसिया में, बाग मंदिर में। ठीक है, जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की कुलिया जीव शुद्धते द्विधम मुकायम चरचकनम अंचे पूजे वंदने वश्याय दुख को कमको लाहो शुभीगणम स्माहिवरणम जिनु संपत्ति हो मत्सम। तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सर्वस्यार्थम भाव पुयंद्रे सस्मितम श्री आचरोते काश्यम कुर्वेह। श्रुतपार्येभ्यः शुभभावनापटुमतेभ्यः श्रुतपुनदेभ्यो गुरुभ्यः छत्तीगुणसम्मग्गे पंचव्याकरणसन्दर्शे सत्साडुकुशले धम्मरत्ना वन्दे गुरुक्षीमेनि संसारसारं घोरं छिन्नं तट्टिकम्मं जमुं च पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा संदार्गिते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिन बिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका यक्षायवन्ते आर्यवक्ति कांशुको कसलसे सम्राणे संश्रे समझायितां पंचरम् आराधि सुदनांद सुज्झाडं तिरुन्पर्णं सौसानं चढ़चकालं अंसे पूजे वंदाणि वस्याय दुःखको कम्मकोलाहो सुग्रीवं समायवरणं जिन्मुड संपत्ति हो मत्सम। जी जाया जान किए कुम्मिकुलंकड़े अड़िसिड़िरंदन नाड़ी में ते पुरी मुपुणवी चिदानंदे की रूपाए जिनाए पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सौविसाभूडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। हेलो 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 हेलो